जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट परीक्षा 2023 से रिलेटेड जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट परीक्षा 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। परीक्षा आपकी 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो अब आपको केवल प्रैक्टिस करते रहना है और जितने भी क्वेश्चन आपने याद किए हैं उन्हें अच्छी तरीके से रट लेना है, ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे दोस्तों एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जल्दी से कर दीजिए। यदि आपने दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जल्दी से जाइए और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक अंदाजा लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। यदि मैं बात करूं आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाता है, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। याद जरूर से रख लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा लोदी वंश के बारे में जान लेते हैं। लोदी वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी का नाम क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इब्राहिम लोदी ने पानीपत के फर्स्ट युद्ध में भाग लिया था, यानी 1526 का युद्ध इसने लड़ा था। किसके साथ? बाबर के साथ लड़ा था। और कहते हैं कि इसी युद्ध के बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया था। दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश था दोस्तों लोदी वंश, और लोदी वंश का अंतिम राजा दोस्तों इब्राहिम लोदी को माना जाता है। इसने दोस्तों पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा था बाबर के साथ, जिसमें इसकी हार हुई थी, और यहीं से दोस्तों मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। दिल्ली सल्तनत काल का समापन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वच्छ भारत अभियान कब चालू हुआ था? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि मैं बात करूं स्वच्छ भारत अभियान की, तो याद रखिएगा 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को लाया गया था। दोस्तों डेली सुबह 7 बजे, कितने बजे? डेली सुबह 7 बजे आपके लिए मैं जीके जीएस की क्लास लेकर आता हूं, तो जरूर से सुबह 7 बजे चैनल के साथ जुड़ जाया करिए, और जितने भी क्वेश्चन कराता हूं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लिया करिए, याद कर लिया करिए। चैनल पर दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट के नाम से, जिसमें मैं सारी वीडियो को ऐड भी कर दूंगा। आप एक साथ सभी वीडियो को देख के रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि बात करूं मैं स्वच्छ भारत अभियान की, तो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को चालू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्रथम चुनाव आयुक्त निम्न में से कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जी प्रथम चुनाव आयुक्त माने जाते हैं। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अब यहाँ पर देखिए, चुनाव आयुक्त की बात हुई है तो आपको याद रख लेना है चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 25 जनवरी, डेट आपको याद रख लेना है, 25 जनवरी सन 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसीलिए दोस्तों 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। यदि मैं बात करूं कि चुनाव आयोग के वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त, तो याद रख लीजिएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन है दोस्तों? वर्तमान में ये चुनाव आयुक्त हैं। ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। ये दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आई एम नो मेशिया। ये क्या है दोस्तों? मेशिया करके है। ये किसकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है?
यदि मैं बात करूं, ये बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलती है, तो आपको याद रख लेना है। आई एम नो मेशिया किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सोनू सूद की। अभी जल्दी में ये दोस्तों आई है, इसलिए आपको इसको याद रख लेना है। करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले देखिए मैंने आपको बताया, यदि मतदाता दिवस की बात करें तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस इकाई का प्रयोग ज्योति तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? ज्योति तीव्रता, तो याद रखिएगा ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है ए, कैंडिला। कैंडिला का प्रयोग दोस्तों ज्योति तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिमली पाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिमली पाल टाइगर रिजर्व याद रखिएगा कहां पर है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है, उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणतंत्र दिवस के परेड का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। गणतंत्र दिवस के परेड का आयोजन कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों गणतंत्र दिवस के परेड का आयोजन किया जाता है, आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? देखिए मौर्य वंश के बारे में मैं ज्यादातर वीडियो में आपको कंप्लीट बता चुका हूं, ज्यादातर वीडियो में। यदि नहीं देखी है तो चैनल पे जाइएगा, प्ले लिस्ट से सारी वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने एक एक चीज आपको कंप्लीट कराई है। मौर्य वंश के बारे में भी काफी सारी वीडियो में मैं बता चुका हूं। यदि मैं बात करूं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा था, और इसे ही दोस्तों मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। किस वंश की? शुंग वंश की स्थापना करी थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए ये डेली रूटीन वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको बिना कंफ्यूजन के सही करना है। देखिए रक्तचाप की बात करूं तो स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। वो क्या होता है जिसे चेक करते हैं रक्तचाप? स्फिग्मोमैनोमीटर। इसे कभी कभी दोस्तों रक्त दाब मापी भी कह दिया जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? रक्त दाब मापी कहा जाता है। इंग्लिश में स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो हिंदी भी मिल सकता है, इंग्लिश भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजों को याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए दोस्तों। शेयर नहीं करा है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया था? देखिए वर्ष 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया था। पहले क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बाद में शिक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? देखिए गांधी जी की बात करूं तो गांधी जी 9 जनवरी, कब दोस्तों? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था सन 1917 में, ठीक है। और यदि मैं बात करूं करो या मरो का नारा इन्होंने किस आंदोलन में दिया था, तो ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सन 1942 ईस्वी में हुआ था, और यही दोस्तों कहा जाता है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
दिल्ली के मुख्यमंत्री को। देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा तो बिल्कुल नहीं, राज्यपाल के द्वारा बिल्कुल नहीं, उपराष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल नहीं, संसद के द्वारा बिल्कुल नहीं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन गलत हो चुके हैं, ठीक है, जरूर से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ बताता है? चुनाव का अधिकार? बिल्कुल गलत। विदेश जाने का अधिकार? बिल्कुल गलत। मतदान का समान अधिकार? बिल्कुल सही। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। मतदान का समान अधिकार हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बताता है। मताधिकार, मत अधिकार के बारे में मतदान ही तो बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिरजू महाराज का नाम आपको याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं किस नृत्य से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाता है? बी राइट हो जाता है, कथक। कथक है कहाँ का? यूपी का है। दोस्तों, मैंने शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड एक वीडियो अपने चैनल पर कराई है। यदि आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर से देखिएगा, जिसमें मैंने आपको भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट कराए हैं, उनके कलाकार कंप्लीट कराए हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस नृत्य से संबंधित है, तो याद जाकर जरूर से कर लीजिएगा। उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। थोड़े ही नाम है, ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से उन्हें याद कर लेना है, ठीक है। उड़ीसा कहाँ? उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला, तो जब 2011 की जनगणना हुई तो याद रखिएगा सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाता है। सबसे कम आबादी वाला राज्य माना गया सिक्किम, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर से बताना है। क्या करके बताना है? कमेंट करके। वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना है, शेयर जरूर से कर देना है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर देना है। अब दोस्तों, मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था G20 सम्मेलन के बारे में। मैंने पूछा था कि G20 का सम्मेलन, बताया था आपको कि नेक्स्ट की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, जिसमें मैंने आपको दोस्तों दक्षिण अफ्रीका करा दिया था। क्या करा दिया था? दक्षिण अफ्रीका करा दिया था, लेकिन उसको आपको गलत कर लेना है, उसको आपको सही करना है ब्राजील। ब्राजील दोस्तों नेक्स्ट क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। 2023 की G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने करी थी। भारत ने कहां पर करी थी? नई दिल्ली में, ठीक है। 2023 के बाद नेक्स्ट अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील करेगा। ये आपको याद रख लेना है, इसको सही कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिए है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।